हे एवरीवन, वेलकम टू ऑलर्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब बताइए, आप क्या बोल रहे थे? आप क्यों नहीं आ रहे थे? गायक आया हुआ था, तो गाना गायक गा रहा था या आप गा रहे थे? देख रहे थे? क्या सीखे तो देख के? तो गाना याद हुआ? गाना याद हुआ? यही करते रहिए। 27 से 28 आ जाएगा, समझे ना? 27 से 28 आ जाएगा, यही सोचते सोचते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइएगा। ठीक है, तो आज आए तो कल तो बता दीजिएगा। कल बताइएगा ना जी? कल बता दीजिएगा ना, आज तो आप आए हैं। क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ना है हम लोग को? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव क्या होते हैं? आप ही लोग के तरह मनहूस, मनहूस या मनुष्य। क्या? ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। और आप लोग क्या हैं? मतलब सच एक्सेप्ट खुद कर लेते हैं ना जी। तो जीवों में जनन पढ़ना है। जनन क्या होता है? अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जीव किसको कहते हैं? हाँ ठीक है, और बताइए। जो श्वास ले सकता हो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, सब क्या है? बोलने में हिचकिचाइए मत। गलत है तो है गलत, सही भी होगा, है ना जी? बोलने से डरना नहीं चाहिए। क्या? बोलने से पहले ही तो चुप हो जाता है। ठीक है, क्या हम लोग को पढ़ना है? जीवों में जनन। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या? जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। किनको किनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद है? क्या? बताइए जी, किनको पता है अपना डेट ऑफ बर्थ? बताइए। जो बताना वही बता दीजिए। बताइए जी, आप बताइए। 10/4/2010। बॉयज लोग में कोई बताइए जी। 1999, 98, 97। ईस्वी बताइए, ईस्वी। 1999, 98, कितना है? कि 1948, 1800, 1995 बोल रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए तो। 67, 68, 69, 77, 78, सबसे बड़ा कौन है सब में? 79 भी था, ऑप्शन में 79 भी था। लिखने के बाद तो बता ही दीजिएगा। अच्छा, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ किसको याद है? बताइए। क्वेश्चन क्या था पहले ये सुने? डेट नहीं था, डेथ ऑफ बर्थ बोले हम। क्या बोले हम? डेथ ऑफ बर्थ। किसको किसको याद है? नहीं पता है? अरे हम डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे हैं। अरे भाई, हम डेट नहीं पूछ रहे हैं, डेथ पूछ रहे हैं। डेथ ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, मृत्यु दिवस पूछ रहे हैं, जन्म दिवस नहीं पूछ रहे हैं। तो मृत्यु दिवस पे कौन पार्टी देता है जी?
मृत्यु दिवस पे कौन पार्टी देता है? वो तो 12वीं के दिन दिया जाता है। देखिए क्या है जीवन अवधि, क्या है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। मान लीजिए, साइलेंस, ध्यान दीजिए, इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन याद नहीं रहता है। मान लीजिए कि 1848 में किसी का जन्म हुआ है, आप ही लोग में से किसी का, मान लीजिए, ठीक है, या फिर 1948, ठीक है, 1948 में किसी का जन्म हुआ है और मृत्यु 2050 तक, ठीक है, तो वो जो बीच का समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नहीं जी, जीवन अवधि हो जाएगा। अब मृत्यु कब होगा ये तो तय है नहीं, मान लीजिए कि हो जाएगा, जैसे कि वो बोल रहे कि इनका मृत्यु 2 दिन के बाद निश्चित है, और अगर हुआ तो उनसे ही खबर ले लीजिएगा, नोटिस लिख दीजिएगा कि अगर मेरी 2 दिन के बाद मृत्यु हुई तो उसका जिम्मेवार क्या? मरने के बाद हवन, खबर, तो बता तो रहा ना कि मरने से पहले नोटिस लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मैं मरने वाला हूँ 2 दिन के बाद, और अगर मैं मर गया तो मेरा जिम्मेवार वो होगा, ठीक है। देखिए, तो उनको पता है ना, वो उनके बारे में बता रहे कि 2 दिन के बाद उनका मृत्यु होने वाला है। देखिए क्या है, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब समझते हैं? अरे भाई आप लोग, हम हिंदी बोलते हैं तो आप लोग इंग्लिश बता के निकल जाते हैं। नेचुरल डेथ तो मेरे को भी पता, उसका क्या मतलब होगा। आकस्मिक मृत्यु एक होता है और एक होता है प्राकृतिक मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु यानी कि बोला जाता है स्पॉट डेथ, होता है ना जी, बाई एक्सीडेंट, या फिर कोई बड़ा डिजीज हो जाए, अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, वो सब क्या है? आकस्मिक मृत्यु है, ठीक है, यानी कि सडनली किसी का क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। क्या क्या हार्ट अटैक कैसे आता है? आकस्मिक में आएगा ना, जैसे सडनली किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, जैसे कोई निश्चित तो नहीं है ना। क्या बोल रहा है? गोली मारने का रिलेशन हार्ट अटैक से कैसे आएगा जी? देखिए, प्राकृतिक मृत्यु यानी कि सामान्यता देखा जाए तो किसी की कितना जीवन अवधि हो सकती है? 40 से 50 साल। अब तो और कम हो गया है ना जी, जितना सारा क्या क्या खाते हैं, स्नैक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, और क्या क्या है? पिज्ज़ा क्या होता है? बासी रोटी जो बचा हुआ रहता है ना, उसमें जितना घर का सब्जी रहेगा सबको मिला के सेक दीजिएगा, हो जाएगा पिज्ज़ा। ठीक है, तो सामान्यतः किसी भी मनुष्य की जीवन अवधि कितनी होती है? 40 से 50 साल होती है, अब तो और कम गया है। तो ये हमारा हो गया क्या? प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगा, कि समय के अनुसार अगर किसी की डेथ हो रही है, जैसे समय के अनुसार क्या होता है, बीमारी भी पकड़ना होता है ना जी, घुटने में दर्द, और भी बहुत सारी कारण बनती है उम्र होने के बाद। पर बिना उम्र के बावजूद भी, अगर उम्र नहीं भी हुआ है, अगर वो खेल कूद के दौरान किसी घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सब क्या हो जाएगी? आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आकस्मिक मृत्यु। आप लोग का क्या मृत्यु होगा, कौन सा? आप लोग का कौन सा होगा, है किसी को पता? पसंद कौन सा है? कोई नहीं पसंद है, मरना नहीं पसंद है, हमेशा जीवित रहिएगा। नहीं, पर बोल नहीं सकते हैं, जब हो जाए तब तो चलेगा ही, लेकिन एक्सेप्ट नहीं है मरना, ठीक है। तो जो 40 से 50 साल सामान्यतः जो मृत्यु की समय होती है वो सब प्राकृतिक में आ जाएगी, और सडनली अगर किसी का डेथ होता है तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु। जैसे कि अभी घर में किसी के दादा दादी हो गए, किसके किसके दादा दादी है? दोनों हैं, दोनों हैं।
और आप लोग जी, आप लोग तो इतना बदमाश है कि जीते जी उन लोग को मार दीजिएगा ताना दे दे के। ठीक है, तो देखिए क्या है, जीवन अवधि प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जो होता है उस जीव की क्या कहलाएगी, जीवन अवधि कहलाएगी, लाइफ स्पैन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अभी जो बताए थे कि आकस्मिक मृत्यु हो जाता है किसी किसी का, अर्थात जब जीव का जन्म हो, ध्यान दीजिएगा, जब जीव का जन्म हो और जब जीव की मृत्यु हो, ठीक है, और इसके बीच का जो समय होगा वही क्या होगा, जीवन अवधि। अभी बताए कि जीवन से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है, काल होता है, उसको क्या कहते हैं, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी जीव की जीवन अवधि उस जीव के आकार से संबंधित नहीं होती है। कौवा और तोता एक जैसा दिखता है ना जी, अरे एक जैसा कहने का मतलब संरचना एक ही जैसा होता है ना। अब वो ग्रीन होता वो ब्लैक होता वैसे मत मैच कीजिए, आकार की बात कर रहा है, एक जैसा दिखता है। लेकिन कौवा कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, कौवा कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, 15, 10 से 15 मैक्सिमम। और तोता, तोता उतना दिन नहीं जी, 40 साल या कुछ होगा, कितना है, 100 से 140। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आकार से संबंधित नहीं होती है क्या, किसी जीव की जीवन अवधि। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौवा और तोता जो है दोनों एक जैसा दिखता है, ठीक है, दिखता एक जैसा है, लेकिन दोनों की जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है। कैसे, क्योंकि कौवा की जो जीवन अवधि होती है वो केवल 10 और 15 साल तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन तोता जो होता है वो क्या है, वो 100 से 150 साल तक जीवित रह सकता है। तो आकार दोनों का सेम है ना, लेकिन जीवन अवधि दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का जीवन अवधि जो है आकार पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोष के जीव में क्या आ जाएगा, अमीबा क्या है, अमर है, क्या है, अमर बोले तो जिसका कभी मृत्यु ना हो, वही ना होगा जी अमर, जिसका कभी मृत्यु ना हो। तो अमीबा क्या खुद में ही खंडन करता है और एक से अधिक अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा जो है क्या है, अमर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जो जीव होता है वो अमर नहीं होता है, केवल व केवल एक कोशिकीय जीव ही है जो कि अमर रह सकता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, अमीबा, एक कोशिकीय जीव में अमीबा आएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अमीबा, यही है ना जी अमीबा, अमीबा के जैसा लग रहा है देखिए अमीबा है, ठीक है, ये फिर टूटेगा, ठीक है, क्या होगा, इसका खंडन होगा। फिजन मतलब क्या होता है, खंडन, ठीक है, और खंडन दो प्रकार के होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। खंडन कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। जब खंडन 2 बार हो तो द्विखंडन होगा, और जब खंडन 2 से अधिक बार हो या फिर बहुत बार हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अमीबा का खंडन। ये देखिए इस तरह से फिर इस शेप में आया, फिर ये अलग यहाँ से टूट जाएगा, और फिर ये दोनों बाद में जाके अलग हो जाएगा, है ना जी, दिख रहा है ना क्लियरली। इसी को कहेंगे अमीबा में खंडन, कि किस तरह से अमीबा जो है अपने आप में क्या होता है, खंडित होकर अलग हो जाता है। ठीक है, क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ जो है जीव का एनसीईआरटी में दिया गया है कि किस जीव की जीवन अवधि कितने वर्ष तक की होती है। बुक आप लोग के पास होगा, पढ़ लीजिएगा, जितना हम लोग को मतलब थोड़ा सा पूछता, हालांकि एग्जाम में है नहीं, ठीक है ना, एग्जाम में जो है पूछता नहीं है, बट फिर भी जानकारी रखनी अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जैसे में देखिए क्या है, हाथी, क्या है, हाथी, हाथी का कितना होता है, 65 वर्ष। अब आप लोग ये मत सोचिएगा आगे पीछे 5 साल 4 साल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना,
उसके लिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। कोई कोई बुक में जैसे 65 है तो कहीं 70 भी रह सकता है और कहीं पे 60 भी रह सकता है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। एनसीईआरटी का बुक लीजिए, पॉइंट देखिए, जो है वही क्लियर है। नेक्स्ट है गुलाब। कितना हो सकता है? 10 से 15 वर्ष। तो गुलाब का फूल का बात नहीं हो रहा, पौधा का बात हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कुत्ता, 10 से 15 वर्ष। तितली 1 से 2 हफ्ते। हफ्ते यानी कि हफ्ता में कितना दिन होता है? 16 दिन। कौआ का 15 वर्ष। केला, केला का क्या होता है? 1 वर्ष। केला में 2 भाग होता है, क्या रहता है ना जी, एक वो जो क्या उसका बंगाल की तरफ बिकता है, उसको उसका सब्जी भी शायद बनाया जाता है, राइजोबियम बोलते हैं उसको शायद। वो जो रेड कलर का नहीं फल जैसा निकल जाता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम बोलते हैं शायद। तो उसी का शायद नेम है, राइजोबियम है या राइजोवियल है, ऐसे करके कुछ है। क्या पूछे? नहीं नहीं, वो केला में ही आ जाएगा दोनों। उसी का अलग अलग बता तो रहा, अलग अलग जैसे पार्ट होता है ना केला का, तो वही है कि जैसे केला, जो केला हो गया वो इतना मतलब रह सकता है, ठीक है, केला का जो प्लांट हो गया, और वो जो पार्ट है उसको अगर आप अलग करके रख दीजिएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेगा। नेक्स्ट है क्या? गाय। गाय का कितना होगा जी? 20 से 25 वर्ष। तोता 140 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। तोता का मैक्सिमम मान लीजिए 150 साल, 150 वर्ष, ठीक है। क्या वही, हाँ देखिए राइजोबियम नहीं, सॉरी राइजोम है, ठीक है ना, वही केला का जो बता रहे थे ना, देखिए आप जो बोल रही थी ना कि 25 वर्ष लिखा हुआ है, यही राइजोम है। बगल में केला, केला का ही ये पार्ट है। यहाँ पे पीपीटी में भैया से शायद एक्सचेंज हो गया है, मैंने मतलब हम जो दिए थे वो दोनों एक में ही लिख के दिए थे, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो केला का ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राइजो क्या है? राइजोम है, ठीक है। वो क्या है? 25 वर्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट है घोड़ा, 60 वर्ष। फल मक्खी, जो फल पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी, वही है। क्या? नहीं जी, मधुमक्खी को बोलेंगे, बता तो रहे हैं। 1 हफ्ता, ठीक है। कछुआ 100 से 150। और बरगद है, ठीक है, बरगद का कितना है? 5000 वर्ष। सबसे ज्यादा किसका है? बरगद का पेड़ देखे हैं ना जी? कौन कौन नहीं देखे हैं? नहीं, कौन कौन देखे हैं? सब देखे हैं। कैसा दिखता है? बरगद की तरह दिखता है। तो इतना सारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इतना ही जीव के बारे में पढ़ना है, और ज़्यादा जानकारी जिनको चाहिए तो वैज्ञानिक बन सकते हैं और सारे जीव के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन कितना साल जीवित रह सकता है। अपने अपने बारे में भी रिसर्च कर लीजिएगा कि हम कितने साल जीवित रह सकते हैं, हाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो याद इसको करना है, याद इसको कर लेना है कि कौन सा जीव कितने टाइम तक जीवित रहेगा, याद हो जाएगा। बॉयज लोग याद हो जाएगा। आज आप लोग क्लास में उपस्थित है ना? कितने लोग हैं? 3 3 6 11 10 लोग हैं ना जी? 10 है, काउंटिंग भूले नहीं है, याद है, ठीक है। 10 लोग हैं, कल भी 10 लोग होना चाहिए। हाँ कल परसों भी सुन सकते हैं। कल क्या है? कल बुधवार है, गुरुवार को पता नहीं, भैया बता देंगे क्योंकि भैया का भी गार्डिंग चल रहा है ना। खैर वो तो बात की बात है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो भी जीव के बारे में जीवन अवधि पढ़ना है सब याद कर लीजिएगा कि कौन सा जीव जो है कितने टाइम तक जीवित रह सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनन। क्या है? जनन, ठीक है। क्या बोलिए? पीडीएफ
अभी भेज दे, पहले पढ़ लीजिएगा तब ना। जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी जैसी संतति का उत्पन्न करते हैं। यानी कि हाथी जो है हाथी को ही पैदा करेगा, चींटी को पैदा नहीं करेगा। कहावत सुने हैं जी, हाथी कभी चींटी की तरह नहीं हो सकती है, सुने हैं ना कि नहीं सुने हैं? तो यही वो जो बोला होगा ना ये कहावत, वो साइंस का बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि हाथी जो है हाथी को ही पैदा कर सकता है, चींटी को पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने जैसे समान संतति को जो उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन से संतति उत्पन्न होती है। क्या होती है? संतति उत्पन्न होती है। तत्पश्चात संतति में वृद्धि होती है। आप लोग का विकास हुआ है ना जी, कितना बड़ा ही पैदा हुए थे? हम पूछ रहे हैं कि आप लोग का विकास हुआ है कि डायरेक्ट धरती पे इतना बड़ा ही आए थे, सीधा आ गए? विधि सब में होता है। हाँ पूछिए। हाँ वैसे बच्चा में भी नहीं देखते हैं, होता है ना, तो रेयर कंडीशन है, बट माना तो यही जाएगा ना कि हाथी जो, क्या क्या बोलिए? अरे इनका कहने का मतलब है कि जैसे रेयर कंडीशन में जैसे होता नहीं है ऐसा, मान लीजिए ठीक है कि गाय जो है बकरी को पैदा कर दी, आपका पूछने का मतलब यही है ना? अरे मतलब इनका कहने का मतलब वही है, रेयर कंडीशन में होता है कभी कभी ऐसा, बट उनका होगा क्या, होता है ऐसा, वो बकरी पैदा करती नहीं है, संरचना और शेप अलग हो जाता है, उससे आदमी अनुमान लगाता है। वही क्या, क्रोमोसोम का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, आगे पीछे। जैसे किन्नर होता है ना जी, तो किन्नर का भी पैदा ही ना होता है, यही सब सवाल है ना आपका। तो भाई क्रोमोसोम का क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जितना मतलब मिलना होता है कम या ज़्यादा हो जाता है, उसी की वजह से क्या हो जाता है, ये सब रीज़न बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, इधर देखिए क्या होती है, जो संतति उत्पन्न होती है उनमें वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और फिर वो क्या होती है, परिपक्वता आती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई शिशु पैदा हुआ है, ठीक है, फिर उनमें धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी, फिर वो विकास होगा, उसके बाद परिपक्वता होगा, होता है ना जी। लड़कों में दाढ़ी मूंछ देखने के लिए मिलती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो ये सब क्या है, परिपक्वता है, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह संतति क्या करती है, नए जीवों को जन्म देने हेतु सक्षम होती है। यानी कि एक समय होता है जब कोई जनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, जब वो परिपक्वता के दौरान परिपक्व हो जाते हैं तब वो क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रजातियों की अविरतता यानी कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। इंग्लिश मीनिंग समझ में आ रहा ना, कंटिन्यूटी, लगातार, यही है बायोलॉजी, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए। बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए कि एक हाथी है, वो अपने हाथी को ही पैदा करेगा, हाथी है तो, और वो हाथी विलुप्त हो जाए और उसका बच्चा जो है वो भी विलुप्त हो जाए, तो दो ही हाथी है ना जी, और अगर दोनों विलुप्त हो जाए तो उनकी प्रजाति क्या होगी, खत्म हो जाएगी ना जी। अगर वो जनन ना करे, अपने जैसे समान संतति की उत्पन्न ना करे, तो उनकी प्रजाति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। तो जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है, बताइए, जनन क्यों आवश्यक है, क्या लिख सकते हैं? अभी ना बताए जी, क्या, थोड़ा जोर से बोलिए, बताइए, बताइए ना जी, तो इतना सोचते क्यों हैं?
गर्ल्स लोग बताइए क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन अगर आ जाए कि जनन क्यों आवश्यक है तो क्या लिखेंगे? जनन इसलिए आवश्यक है ताकि हमारे वातावरण में, पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहे, उसके लिए क्या है? जनन आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? प्रजाति खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसके लिए भी क्या है? जनन आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, प्रत्येक जीव अपने आप को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित कर लेता है। यानी कि कहा जाए तो जिस तरह से हम लोग परागण का माध्यम पढ़े थे ना जी, जल के द्वारा, क्या क्या था? वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, उसी तरह से जनन के लिए भी एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि क्या है? प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने आप को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित कर लेता है। यानी कि डिफरेंस जीवों में अलग अलग विधि पाई जाती है। होता है ना जी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, यही है ना? तो उसी को क्या करना है? पढ़ना है। जनन की निर्भरता, यानी कि जनन किन किन कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है, किन कौन सी कारकों पे वो निर्भर करता है। तो क्या लिख सकते हैं? वास स्थान, वास स्थान कहे तो रहने का स्थान, वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण क्या है? जम्मू कश्मीर वाले का अलग है, हम लोग का अलग है ना जी? तो वही वास स्थान पे निर्भर करता है कि किनका कैसा रहन सहन है। आंतरिक शरीर क्रिया, सभी लोगों का शारीरिक क्रिया भिन्न भिन्न होती है ना? कोई ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फीवर जैसे होता है तो किन्हीं को 98 प्लस ही हो तो क्या हो जाएगी? आ जाएगा। और किसी को 101 भी है तो वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है उसको, है ना? तो सभी की जो शारीरिक क्रिया है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो है जनन किन किन कारकों पे निर्भर करता है? तो रहन सहन के स्थान पे, शारीरिक क्रिया पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार होते हैं जनन के? कौन कौन सा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बताइए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है? दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, देखते हैं। कितना बजा जी? कितने बजे से स्कूल है? ये वाला स्लाइड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना? कम से कम थोड़ा सा तो जानकारी हो जाना चाहिए। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक के निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें नर या मादा दोनों में से केवल एक ही जीव अगर जनन के लिए क्या हो? सक्षम हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन, यानी कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। कंडीशन ये है, ठीक है ना? जैसे अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में ऐसा है कि नर और मादा दोनों होना चाहिए, वो खुद टूट के अलग हो जाता है, नए जीवों का निर्माण कर लेता है। ईस्ट में मुकुलन, उसमें भी दोनों का होना जरूरी नहीं है। तो अलैंगिक जनन का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अमीबा में द्विखंडन और ईस्ट में मुकुलन। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में जनन कौन सी विधि से होती है? अगर अलैंगिक रहा तो सही है, और नहीं रहा तो ज़्यादातर द्विखंडन ही देखने को मिलता है। तो अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है? द्विखंडन, और ईस्ट में मुकुलन। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव पे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें दोनों जीवों का होना आवश्यक होता है। ठीक है,
जैसे कि जब दो लैंगिक कोशिकाओं का संयुग्मन यानी कि मिलन होता है तो क्या होता है, उसमें युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार के जनन को ही लैंगिक जनन कहता है, यानी कि मानव में दो लोगों का होना आवश्यक होता है, तब जाके जनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट क्या बनाता है, दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये वाला हमारा पॉइंट किस में आ जाएगा, अलैंगिक में आ जाएगा, क्योंकि एक जीव जब संतति का उत्पन्न करेगा तो वो कंडीशन किस में आएगा, अलैंगिक में, क्योंकि लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों का होना अनिवार्य है ना जी। तो ये वाला आ जाएगा अलैंगिक में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जैसे भी अमीबा। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतति आपस में समरूप तथा अपने जनक के एकदम समान होती है। जनक मतलब क्या होता है जी, माता पिता नहीं, ओनली फादर। ठीक है, क्या होगा, फादर। क्या कॉपी कैट करते हैं जी, आपस में समान होगी। क्यों, क्योंकि अमीबा जो है एक सिंगल जीव है। क्या क्या हुआ, आप लोग छोटा छोटा बच्चा है जी, कहाँ से कबूतर पढ़ने वाले हैं। इतना तो उन लोग भी बदमाशी नहीं करता है जिनको कहाँ से कबूतर पढ़ाया जाता है। शांति से बोलेंगे कहाँ से कबूतर, तो भी बोलेगा कहाँ से कबूतर। इन लोग है कि हम बोल रहे हैं कहाँ से कबूतर, तो इन लोग बोलेगा कहाँ से खरगोश। वही ना, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में जो क्या होती है, जनन की क्रिया होती है। जनन की क्रिया होने के पश्चात जो जीव संतति का उत्पन्न करता है वह अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, क्योंकि उसमें सिंगल जीव है। अमीबा है तो अमीबा की तरह सेम जीव का उत्पन्न करेगा, है ना जी। लैंगिक जनन क्या है बताइए, बताइए लैंगिक जनन क्या है। क्या है, जॉनी वाला है, डॉली वाला। बताइए जी, लैंगिक जनन क्या है, आप बताइएगा। जनन किसको बोलेंगे, जनन क्या है, बताइए। जीव अपने जैसे उत्पन्न करे। आप बताइए जनन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, जनन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, बताइए। आप बताइए अलैंगिक जनन क्या है, बताइए। हाँ, काम क्या, वहाँ पहाड़ तोड़ना रहता है। बताइए लैंगिक जनन क्या है। हाँ हाँ, नेक्स्ट आपके बगल वाले, आप बताइएगा ईस्ट में कौन सा जनन की विधि होता है। आप लोग शांत रहिए, आप बताइए बगल वाले, आप बताइए अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है, द्विखंडन। खंडन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, इंसान से।
जो पूछेंगे वो तो बताइएगा नहीं। अलैंगिक का एग्जाम्पल बताइए। हाँ। क्या? पैरा? यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग का? आप लोग फर्स्ट बेंच याद करके आइएगा अच्छे से। पीपीटी भेज दिया जाएगा, पीडीएफ एक बार रीडिंग घर में डाल लीजिएगा कल क्लास स्टार्ट करने से पहले। क्या बोल रहे पूछिए। हाँ। नहीं, बोलिए बोलिए क्या बोल रहा। हाँ अभी भेज दे रहे पीडीएफ, और उसको रीड कर लीजिएगा और याद करके आइएगा, ठीक है? कल क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले सुन लिया जाएगा। वेट कीजिए थोड़ा सा।